हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं वीडियो बना रही हूँ सपना जी पर, द रॉट वाली सपना जी। और मुझे इस चैनल में ये बोलना है गाइस, उससे पहले मुझे है ना एक चैनल के बारे में बात करनी है। नीता त्यागी मैम का व्लॉग चैनल है, उसके बारे में। वो आज उन्होंने एक, मैंने कम्युनिटी में भी डाला है, उन्होंने अंशु के बारे में बहुत गलत गलत बातें बोली हैं। और थ्रू आउट द टाइम वो बोलती आ रही है, और वो अंशु के बारे में बहुत ही एक बैड परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रही है। मैडम जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप एक टीनेजर लड़की के बारे में ऐसी बात कर रही है कि वो जलती है, और पता नहीं आपका सपना के साथ शायद से कोई टाई अप होगा व्यूज़ के लिए और वगैरह। पर आपको इथिकली मैं बता रही हूँ, अगर आप एक औरत है और आप काफ़ी एजड उम्र की औरत है, आप एक टीनेजर लड़की के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकती हो? एक स्कूल गोइंग लड़की के बारे में आप इतनी गंदी गंदी बातें बोलते हो कि वो जेलस है। क्या उसने राजवीर जी और सूरज जी को की मृत्यु करवाई है क्या? क्या उसने सपना के कान भरे हैं क्या? उसने कुछ सपना के साथ गलत किया है क्या? आपको शर्म आनी चाहिए एक टीनेजर के बारे में ऐसे बात करते हुए। आप तो शायद नाती पोती वाली लगती हैं मुझे। आपको शर्म आनी चाहिए। इस तरीके के एलिगेशन एक कन्या के ऊपर, एक जो मतलब नाबालिग कन्या है उसके ऊपर आप लगा रहे हो। आपको बद्दुआ लगेगी उस कन्या की। और जहाँ तक मुझे पता है नीता त्यागी जी, आप खुद एक मॉलेस्टेशन की शिकार रही है। आपका खुद का डिवोर्स हो चुका है। फिर भी आप इस तरीके से हरकतें करती है एक छोटी बच्ची के लिए जिसकी अभी शादी होनी बाकी है। किसके लिए? व्यूज़ के लिए। व्यूज़ के लिए ना। इतनी बड़ी यूट्यूबर तो हो नहीं तुम। ऐसी क्या मजबूरी है तो कि तुम उस लड़की के पीछे पड़ी हो? मैंने बहुत बार देखा है तुम अंशु के बारे में उलट पुलट बातें करती हो। अपने उम्र का तो लिहाज करो नित्या त्यागी जी। आपका नाम लेके बोल रही हूँ मैं। बेशर्मी की हद है आप में। इतनी घटिया नीच हरकत एक टीनेजर के खिलाफ, एक बच्ची के खिलाफ। अपनी बच्ची के खिलाफ करो ना। अपनी बेटियों को तो संभाल के रखते हो तुम बुरखे में, और दूसरे की बहू बेटियों को पैर खींच के पीछे कर देते हो। किस लिए? क्योंकि तुम जैसे यूट्यूबर्स को सपना जैसी लड़कियां सपोर्ट करती है। सपना जगह जैसे व्लॉगर जो है ना, तुम जैसे घटिया लोगों को सपोर्ट करते हैं। कुछ चंद हजार व्यूज़ के लिए, कुछ मिलियन में तो व्यूज़ आते नहीं हैं आपके ऊपर। और आते भी होंगे तो आपका खुद का मन नहीं खाता आपको? ये बच्ची के ऊपर आप इतनी गंदी गंदी, मैंने आपके ऊपर रिपोर्ट करनी है आज, और कर दूंगी मैं। चाइल्ड अब्यूज़ के अंडर आपका जो चैनल आता है वो आता है। आप एक चाइल्ड को अब्यूज़ कर रहे, और उसकी रोती हुई तस्वीर भी आपने लगाई है। क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो? उसकी इमेज खराब करोगे आप यूट्यूब के ऊपर। तुम जैसी औरतों की वजह से ना लड़कियां आगे नहीं बढ़ पाती। तुम जैसी नीच गलीज लोगों के वजह से। उस मासूम की बच्ची का पीछा छोड़ दीजिए। आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अदरवाइज मैं तो आपको रिपोर्ट कर रही हूँ। और आपको मुझे रिपोर्ट करना है कर लीजिए। मैं कभी गलत किसी के बारे में गलत नहीं बोलती। जो सच है वही बोलती हूँ। और सेकंड बात मैं सपना के बारे में बोलना चाहूँगी गाइज, कि सपना चौधरी जो इतना अपने सास ससुर को गलत बोलती थी, अपने शिवी को गलत बोला उन्होंने, शिवी लाइफस्टाइल को, अंशु को इतना टारगेट किया, और अंशु के माता पिता को टारगेट किया। तो इतनी आप दूध की धुली है। मुझे सपना जी, मुझे बताइए कि क्या सिर्फ सास ससुर का ही फ़र्ज़ होता है कि विधवा जो लड़कियां हो जाती है उनका देखभाल करने का, नाती पोते का देखभाल करने का? आपकी माँ, आपके भाई, इनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? बस शादी कर दी और ख़त्म हो गया। आपकी 2 बार शादी करवाई उन्होंने उस परिवार में, उसके बाद आपके दोनों पति नहीं रहे, तो आपकी माताजी कहाँ पे है? एक बार शिवी ने मदद कर दी आपको रेंट पे घर देने के लिए, और कुछ दिन हुए ही नहीं, और आपके माता पिता ने, आपके फैमिली ने फिर से आपको मतलब अबेंडेंट कर दिया, जिसको बोलते घर से निकालवा दिए थे कि तू तेरा रह, तेरी बच्चियों के लेके। क्या हुआ? मम्मी जी ने साथ नहीं दिया तुमको? भाई ने साथ नहीं दिया? 8-15 दिन घर पे रखा और फिर चलो निकलो, तुम्हारा देखो।
पता चल गया सपना जी? अपने देवता जैसे ससुर पे, देवता जैसे ससुर मामा पे गंदे इल्ज़ाम लगाने का अंजाम। तुम्हारे खुद के घर के लोग, तुम्हारे परिवार के लोग तुम पे ट्रस्ट नहीं करते, तुम्हें देखना नहीं चाहते, और आपके ऊपर जो ठप्पा लगा है ना, मनहूस हो, सच में हो आप सच में मनहूस हो। जहाँ जाओगी वहाँ पे कोई ना कोई है ना कंट्रोवर्सी करोगी, वहाँ के लोगों के दिल दुखाओगी, सबके नज़र से उतर जाओगी, सबसे झगड़ा मोल लोगी। शिवी ने जो आपको मदद की, उसके हस्बैंड ने जो आपको मदद की, तो बताइए सपना जी, आपने उन लोगों को धोखा दिया और आप अपने मायके चली गई, मायके वालों ने भी निकलवा दिया आपको। क्या हो गया? नहीं निकाला क्या? नहीं निकाला क्या? खुद की सगी माँ ने नहीं रखा आपको घर में? आपको घर खरीदना पड़ रहा है, जो कि मुझे भी पता है वो आपने खरीदा हुआ घर नहीं है। आपने प्रॉपर्टी के कागज़ मंगवाए थे। आपने अपने ससुर जी से उनको ब्लैकमेल कर करके प्रॉपर्टी के पेपर्स मंगवाए थे, और वो जो प्रॉपर्टी थी, जो सूरज जी की प्रॉपर्टी थी, वो बेच के आपने वो घर लिया है। ये बात आपको भी पता है, और कम से कम ऊपर वाले से तो डरिए, ऊपर वाले से डरिए, शर्म कीजिए। और कुछ बूढ़े सास ससुर को जो आप ब्लैकमेल कर रही थी ना, और उनके ऊपर उनका ही अनाज खा के, उनके घर में रह के, उनके ऊपर गंदे गंदे इल्ज़ाम लगा के, उनके बेटे की प्रॉपर्टी लेके भाग गई हो ना। अभी मिल गया जो मिलना था, जो चाहिए था मिल गया। आपकी खुद की तो औकात नहीं है ना, आपके माँ बाप की इतनी औकात है ना, आपके भाई की इतनी औकात है, सगे भाई की, कि अपने बहन को एक घर लेके दे दे या खुद के घर में पनाह दे। नहीं रखा ना, नहीं रखा ना। आप जैसी औरतों की यही औकात होती है। अब पता चल गया कौन सगा था और कौन सगा नहीं था। आपके परिवार से तो कोई नहीं, हाँ पार्टी करने के लिए ज़रूर आते हैं, किसी सेलिब्रेशन में सज धजने के आते हैं, पूरा कुनबा लेके आते हैं, लेकिन बेटी को साथ देने के लिए कभी नहीं आते। आते हैं 2-4 दिन रखते, हफ्ता 15 दिन रहे और चली जा, और खुद कमा के खा। खुद ही कमा के खा रही हो ना अभी, या आ रहा है मायके से कुछ? क्योंकि रखा तो नहीं है उन लोगों ने, तुम्हें लात मार के निकाल दिया घर के बाहर। और शिवपुरी में ससुर को डोमिनेट करके रहती हो वहाँ पे ज़बरदस्ती उनके घर में, तो उनको गालियाँ देती हो, बूढ़ी सासू माँ से काम करवाती हो, ऊपर से उसको पिटवाती हो सासू को, अंशु के ऊपर हाथ उठाती हो, अंशु के ऊपर हाथ उठाती हो ना तुम, ससुर जी के ऊपर रेप के आरोप लगाती हो। लगाए ना तुमने? लगाए ना? मामा ससुर के ऊपर मर्डर के एलिगेशन लगाती हो। पापी औरत, भुगतोगी तुम, कीड़े पड़ के मरोगी तुम जैसी औरतें। क्या हुआ, तुम्हारा भाई कहाँ है? रखा नहीं, फिर से लात मार के निकाल दिया खुद के घर का। जा कहीं भी रह ले, खुद का इंतज़ाम खुद कर। आया नहीं तुम्हारा भाई? देखा नहीं मैंने। वैसे तो पड़ा रहता है, वैसे तो पड़ा रहता था वहाँ पे सूरज जी और राजवीर जी के घर पे। ये असलियत है तुम जैसे लोगों की, कि जितना तुमको कोई जिस थाली में खाओगे ना, उसी में छेद करोगे। जो निवाला कोई तुमको खिलाएगा ना, उसी को काटोगे। इसको बोलते हैं नागिन। मैंने तुम्हारा नाम रखा है नागिन बोल के। वैसे तो जानवरों का नाम रखना नहीं चाहिए, तू तो डायन है, तू तो निगलने वाली डायन है। तूने 2-2 बच्चों को निगल लिया, माता पिता के सर के ऊपर का साया छीन लिया। तेरी असलियत बाहर निकालना बहुत ज़रूरी था। नहीं तो मैं भी, कोई भी दुनिया की औरत या कोई भी दुनिया की लड़की, कोई भी फीमेल, कभी भी तुम जैसी औरतें करती ही ऐसे हो। क्या करे तुम जैसे औरतों का? करती ही ऐसे हो कि मुंह से गाली निकले। सुधर जाओ और रियलिटी चेक करो खुद को।